तो आज की ये जो अपडेट वाली वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। या जॉन सीना और रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर कौन सी डेट में आपको देखने मिलेंगे, कब कब आएंगे, कौन से शो पे वो जानने मिलेगा और मैचेस कौन से हो सकते हैं जॉन सीना के आखिरी, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाली है। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रसल न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूंगा वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर हमारा 79th है इंडिपेंडेंस डे, तो उसी हिसाब से मैंने वीडियो भी यहाँ पर इसी तरीके से बनाई है 60 मिनट 9 सेकंड यानी कि 79th जो कि इंडिपेंडेंस डे हमारा होने वाला है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि कैसे हमारा जो देश है आगे तरक्की करे और आगे बढ़े। अब यहाँ पर अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो ब्रॉक लेसनर ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुके हैं सितंबर 12 और सितंबर 19 के स्मैकडाउन के लिए। और जॉन सीना के जो एडवर्टाइजिंग डेट्स हैं यहाँ पर सितंबर की बात कर रहा हूँ तो सितंबर 5 और 15 है रॉ और स्मैकडाउन के अंदर। तो जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर दोनों यहाँ सितंबर के अंदर देखने मिलने वाले एक्टिवली। तो दोनों सुपरस्टार यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फ्यूड डिलीवर करते हुए दिखेंगे। जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर हमें एक बहुत ही बढ़िया फ्यूड देखने मिलेगी जो हमें सितंबर के अंदर देखने मिलने वाली है, क्योंकि उससे पहले जो अगस्त के अंदर यहाँ पर जो जॉन सीना के एडवर्टाइजमेंट या डेट्स हैं यहाँ दो यहाँ स्मैकडाउन के अंदर आने वाले हैं, वो लोगन पॉल के लिए आने वाले, क्योंकि लोगन पॉल के साथ उनका क्लैश इन पेरिस के अंदर मैच बुक हो चुका है। अब क्लैश इन पेरिस की अगर बात कर ही रहे हैं तो क्लैश इन पेरिस के अंदर भी ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। कैसे यहाँ पर जब जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर मतलब जॉन सीना और लोगन पॉल का मैच खत्म हो जाए तो वापस सेम टू सेम जैसे समरस्लैम के अंदर रिटर्न किया था वैसे ही एक और बार यहाँ ब्रॉक लेसनर आए क्लैश इन पेरिस के अंदर और जॉन सीना को वापस यहाँ FI लगा दे, जिसकी वजह से यहाँ जॉन सीना बहुत ही ज्यादा बौखला जाते हैं, बोलते हैं बहुत हो गया, मैं और नहीं सहन कर सकता। तो ये ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की जो फ्यूड है वो हमें सितंबर के अंदर यहाँ पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखेगी। और अक्टूबर के अंदर हमें इनका मैच देखने मिलेगा क्राउन ज्यूल के अंदर, क्योंकि उससे पहले WWE हमें नहीं लगता कि सितंबर के अंदर कोई PLE कराने वाली है, इसके चांसेस कम है। बाकी कुछ कर दे WWE, क्या पता, उसका कोई भरोसा है नहीं, क्या पता सितंबर के अंदर कोई PLE डाल ही दे, इसके भी चांसेस यहाँ पर हैं पर यहाँ कम ही लग रहे हैं। तो ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का पॉसिबली अगर मैच देखने मिलने वाला है तो क्राउन ज्यूल के अंदर होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया का जो क्राउड है वो हमेशा यहाँ पर बढ़िया रहता है और WWE हमेशा ऑस्ट्रेलिया को यहाँ सीरियसली लेती है और बड़े बड़े मैचेस यहाँ बुक करती है। तो जॉन सीना और यहाँ जो हमें ब्रॉक लेसनर उनका मैच देखने मिल सकता है क्राउन ज्यूल के अंदर, इसके जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। और यहाँ पर अगर बात करें अपोनेंट्स की तो जॉन सीना के कुछ ही यहाँ पर मैचेस बचे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन अपोनेंट्स होने चाहिए। तो ब्रॉक लेसनर और लोगन पॉल को तो आप यहाँ पर कंफर्म ही मान के चलिए उनको मैच मिल चुका है। अब यहाँ पर 3 टायर की बात करते हैं, पहले 3 लेवल की बात करते हैं। जो 3rd लेवल पे एकदम नीचे वाले लेवल पे यहाँ पर बटिस्टा, केविन ओवेंस वगैरह आते हैं जिनके साथ जॉन सीना की बढ़िया वाली फ्यूड रही है, पर मैचेस यहाँ होने पॉसिबल नहीं है। केविन ओवेंस इंजर्ड है, बटिस्टा मैच रेसल नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लेवल 3 वालों को तो हटा देते हैं साइड में। लेवल 2 पे आते हैं जो कि रोमन रेंस या सेथ रॉलिंस है, अभी भी यहाँ कंपनी के अंदर है, तो उनके साथ एक बढ़िया वाला मैच देखने मिल सकता है जॉन सीना के साथ। उसके चांसेस भी कम ही मानिए क्योंकि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस पूरे टाइम यहाँ आपस में उलझे रहने वाले हैं। फिर आते हैं यहाँ पर लेवल 1 पे जो कि जॉन सीना के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल रहे हैं, जैसे कि CM पंक और रैंडी ऑर्टन के साथ तो मैच हो ही गया और ब्रॉक लेसनर के साथ भी हो ही जाएगा। तो 3 बड़े राइवल के साथ तो मैच हो गया। अब बच्चे कौन कौन यहाँ पर 3 और बचते हैं जो कि हैं रॉक हैं, रॉक के साथ है AJ स्टाइल के साथ है एज यहाँ पर AEW के अंदर है। रॉक के चांसेस बिल्कुल कम है, तो बचते बस AJ स्टाइल ही है। तो AJ स्टाइल के साथ ही हमें पॉसिबली मैच देखने मिल सकता है जॉन सीना का, और जॉन सीना यहाँ पर AJ स्टाइल के साथ एक मैच रेसल करते हुए देखने मिल सकते हैं। रॉक के चांसेस कम है और एज यहाँ पर AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो यहाँ पर एक ही मैच बचता है जो कि AJ स्टाइल के साथ होना चाहिए, जो कि बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो जॉन सीना जो रिटायरमेंट टूर है और जो एंडिंग वाला मैच है उसके अंदर तो ये चांस है कि कैसे गुंथर या फिर किसी को यहाँ पर पास द टॉर्च वाला मूवमेंट बनने वाला है और वैसी चीज हमें देखने मिलने वाली है। तो जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर है बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है और बहुत ही अच्छा हमें आगे की तरफ देखने मिलने वाला है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जॉन सीना अपना रिटायरमेंट टूर खत्म करते हुए देखने मिलने वाले हैं। और लास्ट की यहाँ पर कुछ ही डेट्स बची हैं और जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर है बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जॉन सीना के सारे मैचेस सारे अपीयरेंस देखें, क्योंकि आखिरी कुछ यहाँ पर 4-5 ही बची हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये रोमन रेंस के बारे में, तो रोमन रेंस यहाँ पर 2 रॉ के लिए एडवर्टाइज थे। एक तो यहाँ पर जो आ चुके हैं जहाँ पर सेथ रॉलिंस और उनकी गैंग ने यहाँ पर धुलाई की, दूसरा यहाँ पर क्लैश इन पेरिस से ठीक पहले। और क्लैश इन पेरिस के अंदर तो रोमन रेंस को ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया, मतलब पोस्टर पे ही रोमन रेंस है, तो रोमन रेंस का क्लैश इन पेरिस के अंदर पक्का देखने मिलने वाले हैं। तो उनका मैच किसके साथ हो सकता है, यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के साथ यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ब्रॉन्सन रीड के साथ उनका मैच हो सकता है। और बाकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के अंदर तो वैसे फेटल 4 हो चुका है, तो रोमन रेंस उस पिक्चर में तो नहीं आने वाले हैं, वो यहाँ शायद ब्रॉन्सन रीड के साथ जाएंगे, क्योंकि जो स्टूला फाला वाली जो चीज चल रही है उसी के चक्कर में यहाँ देखने मिल सकता है रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच क्लैश इन पेरिस के अंदर हो जाए, और चांसेस इसके यहाँ पर हाई भी लग रहे हैं। और रोमन रेंस हमें यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने मिलने वाला है ठीक क्लैश इन पेरिस से पहले। तो ये चीज यहाँ पर अनाउंस पहले ही कर दी गई थी कि कैसे रोमन रेंस वहां पर देखने मिलने वाले हैं, भले इतना पिटने के बाद भी। तो ब्रेक इतना लंबा नहीं हुआ, यहाँ पर 2 रॉ के एपिसोड के बाद सीधा वापस रोमन रेंस आपको देखने मिलेंगे। या रॉ 26 यानी कि इंडिया के अंदर 26 को यहाँ पर हमें रॉ देखने मिलेगा, उस टाइम पे यहाँ रोमन रेंस की जो हमें अपीयरेंस है वो देखने मिलने वाली है। और यहाँ रोमन रेंस और
और जॉन सीना को जो मैच की बात रही, अगर इस मैच की अगर हम बात भी करते हैं, कोई सिनेरियो बनाते भी, तो इसके चांसेस बिल्कुल ही कम है। तो रोमन रेंस वैसे ही उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है और बाकी जॉन सीना के पास भी यहाँ लिमिटेड डेट्स बची हुई है। तो रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच तो यहाँ पर ख्याल से निकाल दीजिए। सेथ रॉलिंस के साथ क्या पता पॉसिबली देखने मिल सकता है, क्योंकि बेकी लिंच और निकी बेला के साथ यहाँ पर जो फ्यूड है वो कर रही है, पर उसके भी चांसेस आप कम ही मानिए। तो मेन चीज यहाँ पर यही बचता है कि एजे स्टाइल के साथ अगर मैच हो जाता है तो यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल्स यहाँ पर जो रहे हैं, जो स्टोरी टेलिंग वाइज मैं बता रहा हूँ, मैचेस रोमन रेंस जॉन सीना और रोमन रेंस मतलब जॉन सीना और सेथ रॉलिंस के भी अच्छे रहे, पर यहाँ पर एजे स्टाइल, रॉक, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन और एज, ये जितने इमोशन है जॉन सीना के साथ, क्योंकि ये अलग यहाँ अलग राइवल बनाते हैं और जॉन सीना के इतने ग्रेटेस्ट राइवल हैं। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के पास एक दो मैच हुए, यहाँ पर राइवल नहीं कहेंगे पर मैचेस बढ़िया यहाँ पर डिलीवर होते हैं जब एक साथ रिंग में खड़े होते हैं तीनों सुपरस्टार, तो वो भी बढ़िया लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब बात करते हैं एकदम आखिरी अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि कल के स्मैकडाउन के अंदर आपको क्या क्या देखने मिलने वाला है। तो पहली चीज यहाँ पर देखने मिलने वाली है, रैंडी ऑर्टन यहाँ पर आएंगे, उनकी अपीयरेंस यहाँ पर एडवर्टाइज है। तो यहाँ पर इसमें इतना खास क्या है, पहली बात तो आप देखिए जेली रोल यहाँ से चले जा चुके हैं, लोगन पॉल जॉन सीना के साथ गए, ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के साथ गए, तो रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ अलग यहाँ कुछ न्यू होने वाला है, कुछ अलग यहाँ रैंडी ऑर्टन देखने मिलेंगे और उनके लिए क्या आगे प्लान है वो भी हमें यहाँ पर कंफर्म होते हुए दिखने मिलने वाले हैं। तो दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के साथ है, ड्रू मैकिंटायर एड्रेस करेंगे कि उन्होंने कोडी रोड्स को क्यों अटैक किया, और क्या पता ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच भी ऑफिशियल अनाउंस होता दिखे क्लैश इन पैरिस के अंदर। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें दो तो हमें यहाँ पर कंफर्म होते दिखी और कुछ यहाँ धमाके भी देखने मिल सकते हैं। बाकी जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करें, ये दोनों सुपरस्टार नहीं देखने मिलने वाले। अगले स्मैकडाउन में यहाँ पर जॉन सीना देखने मिलेंगे और ब्रॉक लेसनर तो यहाँ पर क्लैश इन पेरिस के अंदर या क्लैश इन पेरिस के बाद ही देखने मिलेंगे। इस स्मैकडाउन करें ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस वर्सेस पाइपर नेवन का मैच है, डीआईवाई वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट और मेलोडॉन मिस वर्सेस फ्रैक्सियम का मैच है। ये सारी चीजें कल के स्मैकडाउन के लिए यहाँ पर एडवर्टाइज है। तो कल का जो स्मैकडाउन है भले वहां पर जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर नहीं होने वाले, पर आगे क्या चीजें होने वाली रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स के साथ, तो वो चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और वैसे भी स्मैकडाउन है 3 घंटे से 2 घंटे का होता है, तो यहाँ पर आप जरूर देखिएगा कल के स्मैकडाउन को उठ के, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला कल के स्मैकडाउन में। और कल के यहाँ स्मैकडाउन के यहाँ पर आपको हाईलाइट्स वाली वीडियो के साथ ही मिलूंगा। तब तक लेकर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट और सारे शो के हाईलाइट्स आपको जानने मिलेगी। और जो इंटरेस्टिंग और हॉट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चल रही है, उस सारी चीजों को अच्छी तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे, चैनल पर बने रहे। और बाकी हमें यहाँ पर जो चीजें देखने मिलने वाली आगे जॉन सीना रिटायरमेंट टूर के साथ, उसके बारे में हम यहाँ पर अलग वाली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे यहाँ जॉन सीना बाकी जो बचे 1-2 मैचेस उसके अंदर कौन कौन हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।